मेरी उम्र 18 साल थी। घर में पैसे की तंगी के चलते मैं सुमित्रा देवी के घर पर काम करने लगी। मैं बड़ी मेहनत से उनके घर का सारा काम करती थी। उनके घर में जितने भी लोग उतनी फरमाइश। सुबह से ही मेरे नाम आदेशों की लाइन लगनी शुरू हो जाती थी। फिर मैं खुशी खुशी सबकी फरमाइश पूरी कर देती थी। मैंने भी जैसे अपने 2 पैरों में 10 पहिए लगा रखे हों। मेरी सेवा से घर का हर सदस्य संतुष्ट था। सुमित्रा देवी का परिवार मेरी सेवा और ईमानदारी को स्वीकार भी करता था। मैं थी भी ऐसी ही, दूध का गोरा और कमल सा चिकना बदन, कजरारे नैन, रसीले ओंठ, पतली कमर, काली नागिन जैसे लंबे काले बाल और ऊपर से खनकती हुई आवाज़। मेरी खूबसूरती मेरे किसी फिल्म की हीरोइन होने का एहसास कराती थी। घर की मालकिन सुमित्रा देवी की बेटी सपना, जो मेरी उम्र की ही थी, उसके पुराने मगर मॉडर्न डिजाइन के कपड़े जब मैं पहन लेती थी तो मेरी खूबसूरती में और भी निखार आ जाता था। सुमित्रा देवी का बेटा विजय तो मुझ पर लट्टू था। हमेशा मेरे आसपास डोलते रहने की कोशिश करता रहता था। मैं भी मन ही मन उसे चाहने लगी थी। अब तक हम दोनों में से किसी ने अपने मन की बात एक दूसरे से जाहिर नहीं की थी। घर के दूसरे कामों के अलावा सुमित्रा देवी की बूढ़ी सास की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ही थी। दरअसल सुमित्रा देवी एक स्कूल की टीचर थी। उन्हें सुबह के 9 बजे तक घर छोड़ देना पड़ता था। बड़ा बेटा विजय और बेटी सपना दोनों सुबह 9 बजे तक अपने अपने कॉलेज के लिए निकल जाते थे। सुमित्रा देवी के पति रंजन जी का खुद का बिजनेस था। उनके मिलने वालों के चाय नाश्ते का इंतजाम भी मुझको ही देखना पड़ता था। मैं सुबह के 6 बजते बजते उनके फ्लैट पर पहुंच जाती थी। पूरे 12 घंटे लगातार काम करने के बाद शाम के 6 बजे तक मैं अपने घर लौट पाती थी। एक दिन मैं सुमित्रा देवी के घर पर अकेली थी। बूढ़ी अम्मा भी किसी काम से पड़ोस में गई हुई थी। घर का काम निपटा कर थोड़ा आराम करने के लिए मैं जैसे ही बैठी, दरवाजे की घंटी बजी थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने विजय खड़ा था। घर में और कोई नहीं है क्या? विजय ने अंदर आते हुए पूछा। नहीं, मैंने छोटा सा जवाब दिया। कमरे में खुद के अलावा विजय की मौजूदगी ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। मैं अपनी नज़रें चुरा रही थी। उधर विजय का दिमाग मुझको अकेला पाकर बहकने लगा था। विजय ने अपने कमरे में जाते हुए मुझको एक गिलास पानी देने के लिए आवाज़ लगाई। मैं पानी लेकर कमरे में पहुंची। विजय ने मुझे गिलास मेज पर रख देने का इशारा किया। गिलास रखकर जब मैं लौटने लगी तो विजय ने मुझे पीछे से कसकर पकड़ लिया। एक तो लड़की का गदराह देह, मुश्किल से मिली तन्हाई और मालिक होने का रोब। विजय पूरी तरह अपने अंदर के हैवान के आगे मजबूर हो चुका था। ये आप क्या कर रहे हैं साहब? मैं बुरी तरह डरी हुई थी। वही जो तुम चाहती हो। तुम्हें तो फिल्मों की हीरोइन होना चाहिए था। किन कंगाल के घर पैदा हो गई तुम? कोई बात नहीं, तुम तो किसी बड़े घर की बहू बनने के लायक हो मेरी जान। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर विजय ने मुझे बिस्तर पर गिरा दिया और मेरे जिस्म पर सवार होने लगा। मुझ पर ताकत का इस्तेमाल करते हुए विजय बड़ी बेशर्मी से बोला, पहले अपनी जवानी का मजा चखाओ, फिर मैं तुम्हें अपने परिवार की बहू बनाता हूँ। लेकिन शादी के पहले ये सब करना पाप होता है। मैं गिड़गिड़ाते हुए बोली, पाप पुण्य का हिसाब बाद में समझाना बेवकूफ़ लड़की। पहले मैं जो चाहता हूँ वह करने दे। विजय वासना की आग में पूरी तरह दहक रहा था। इसके आगे वह कोई हरकत करता। घर का दरवाज़ा खटखटाकर खुला। सामने सुमित्रा देवी खड़ी थी। अपनी माँ को देख विजय पहले तो डरा, फिर पतरा बदलकर बेड से उतर गया। मैं भी उठ खड़ी हुई। यह सब क्या हो रहा है? सुमित्रा देवी चीखते हुए बोली, देखिए ना मम्मी, कैसी बदचलन लड़की आपको आपने घर में नौकरी दे रखी है। अकेला देखकर इसने मुझे जबरन बिस्तर पर खींच लिया। यह इस घर की बहू बनने के सपने देख रही है। विजय ने एक ही सांस में अपना कसूर मेरे सिर पर मार दिया। नहीं मालकिन नहीं, यह सच नहीं है, कहते हुए मैं रो पड़ी। देख रही है मम्मी, कितनी ढीठ है यह लड़की। यह कब से मुझ पर डोले डाल रही है। आज मुझे अकेला पाकर अपनी असलियत पर उतर ही आ गई। विजय सफाई देता हुआ बोला, मैं खूब जानती हूँ इन छोटे लोगों को, अपनी औकात दिखा ही देते हैं। अब मैं इसे काम पर नहीं रख सकती। सुमित्रा देवी मुझ पर अकेरते हुए बोली, नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए।
हम लोग भूखे मर जाएंगे। मैं बोली, भूखे क्यों मरेंगे? अपनी टकसाल लेकर बाजार में बैठ जाओ। अपनी भूख के साथ साथ दूसरों की भी भूख मिटाओ। घरों में झाड़ू पोछा करके कितना कमाओगी? चलो निकलो अभी मेरे घर से। मेरे बेटे का लक्षण लगाती है। सुमित्रा देवी बेरुखी से बोली। मैं हैरान सी सब कुछ सुनती देखती रही। मेरा सिर चकराने लगा। कुछ देर में जाकर मैं संभली और बिना उनकी तरफ देखे दरवाजे से बाहर निकल गई। घर आकर मैंने रोते रोते सारी दास्तान अपनी माँ को सुनाई। मेरी माँ हैरान रह गई। माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह सच है कि मैं मन ही मन विजय बाबू को चाहने लगी थी, पर इन सब बातों के लिए मैं कभी तैयार नहीं थी। वह तो सही वक्त पर मालकिन आ गई और मैं बर्बाद होने से बच गई। मुझे माफ़ कर दो माँ। मैं रोने लगी। माँ ने मुझको खींचकर गले से लगा लिया। मैं काफ़ी देर तक माँ से लिपटी रोती रही। रो लेने से मेरा जी हल्का हो गया। मैं लुटते लुटते बची थी। इसके लिए मैं मन ही मन सुमित्रा देवी को धन्यवाद भी दे रही थी। इन वक्त पर उनका आ धमकना मेरे लिए वरदान साबित हुआ था। मुझको अब अपने सपनों के टूट जाने का कोई गम नहीं था। मेरे सपनों का राजकुमार तो अंदर से बहुत बड़ा बदसूरत निकला था। महीने की पगार की आस टूट गई तो क्या हुआ? इज्जत का कोहिनूर तो बच गया। वह अगर लौट जाता तो किस दुकान पर वापस मिलता? इतना कहकर मेरी माँ ने इत्मीनान की एक लंबी सांस ली। कुछ खोते खोते बहुत कुछ बच जाने का संतोष मेरे चेहरे पर भी दिखने लगा था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।